महाराज नल धर्मात्मा पुरुष और देवता जैसे सुंदर, चारों वेद कंठस्थ, 18 पुराणों का ज्ञान, समस्त स्मृतियों का ज्ञान, समस्त पुण्यों के रहस्य को जानने वाले और अश्वविद्या के विश्व में सबसे बड़े ज्ञाता, बहुत सी कलाओं में प्रवीण, साक्षात अग्निदेव प्रसन्न होकर इनको आशीर्वाद दिया था, जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी और अग्नि की भरी ज्वाला में तुम प्रवेश करोगे तो तुम्हारा रोम भी नहीं झुलसेगा। वरुण देवता ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे गले पर पड़ी हुई पुष्प की माला कभी कुम्हलाएगी नहीं, जहां चाहोगे वहीं जल उपस्थित हो जाएगा। बड़े प्रतापी थे। धर्मराज जी ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया था, तुम जो रसोई बनाओगे उसमें अमृत का स्वाद होगा और तुम्हारी अंतिम शुभ गति होगी। ऐसे देव वरदानियों से वरदान प्राप्त किए हुए कलयुग उनको देख करके जला। जब कोई धर्मात्मा पुरुष का यश प्रकट होता है और अपवित्र पापाचारी अंतःकरण में वो यश जाता है तो वो द्वेष का रूप धारण कर लेता है। जलन पैदा हो जाती कि कैसे इसके यश का नाश हो, कैसे ये संकट में फंसे, कैसे ये दुखी हो। कलयुग ने निश्चय किया कि इनको मैं बर्बाद कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। देखो, एक हरि का आश्रय मात्र नहीं है और संपूर्ण शास्त्र और धर्म के ज्ञाता है। कलयुग 12 वर्ष तक इंतजार करता रहा कि कैसे प्रवेश करो, इनमें तो कोई दोष ही नहीं है और बिना दोष के आक्रमण किया नहीं जा सकता। एक दिन वो लघु शंका करके पैर नहीं धोया, आचमन नहीं किया, ऐसे ही अर्घ देने लगे सूर्य को। किसी गाढ़ चिंतन में होंगे, राज्य कार्य में, बस ये अवसर मिल गया, कलयुग प्रवेश कर गया, उनकी बुद्धि में प्रवेश कर गया। देखो, अपने लोग कितने असावधान हैं। हमारा खान पान अशुद्ध, हमारा व्यवहार अशुद्ध, हमारे विचार अशुद्ध, कैसे हम कलयुग के प्रबल प्रवाह में नहीं बहेंगे। कलयुग का प्रवाह है व्यभिचार करना, मदिरा पीना, हिंसा करना, जुआ खेलना, छल कपट चोरी, ये इसका प्रवाह है, बहा देता है इसमें। जहां ये प्रवेश हुआ कि भारी अपराध करा देता है। गर्भ में ही जिनको भगवान की मंगल मूर्ति का दर्शन हुआ, उन महाराज परीक्षित की बुद्धि में बैठ करके एक ब्रह्म ऋषि का अपराध करा दिया और शाप दिलवा दिया, 7 दिन में तक्षक सर्प डसेगा महाराज परीक्षित को। बोलो, हमारे यहां लोगों की क्या दुर्दशा करेगा कलयुग, क्योंकि हम तो जानबूझ करके वैसे ही आचरण करते हैं जिससे वो हम पर आक्रमण कर सके। 12 वर्ष तक वो इंतजार करता रहा। महाराज नल दमयंती के एक कुमार एक कुमारी प्रकट हुई। जब कलयुग प्रवेश किया तो उधर विपक्ष को पुष्ट किया। इनके एक भाई थे जिनका नाम पुष्कर था। बड़ा भाई राजा पद पर बैठता है, ऐसा पहले से राज परिवारों में यह सिद्धांत था। अब उसके हृदय में जलन हुई। क्यों? क्योंकि कलयुग का प्रभाव। पुष्कर ने विचार किया कि मैं इनको परास्त करूंगा, द्यूत कीड़ा के लिए ललकारूंगा, परास्त करके मैं राजा बनूंगा। गया, महाराज नल से कहा, क्षत्रिय धर्म है कि यदि कोई ललकारे तो उसे युद्ध करना चाहिए, तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, आप द्यूत कीड़ा में उतरिए और मुझे परास्त कीजिए या परास्त होइए। बुद्धि में कलयुग बैठ गया था, इसलिए महाराज नल ने उसकी ये चुनौती स्वीकार कर ली। कलयुग छल कपट का बहुत पराक्रमी बहादुर है, ये योद्धा। ऐसा छल कपट
पुष्कर के शरीर में बैठ करके करवाता कि पांसे वही गिरते जिससे महाराज नल की हार होती। स्वर्ण के खजाने रत्न सब हारते गए। राज सिंहासन दांव पर लगा, वो भी हार गए। महल लगा, वो भी हार गए। जब कुछ नहीं बचा तो शरीर के आभूषण लगा दिए, वो भी हार गए। तो उसने कहा, एक दांव, यदि दमयंती को तुम हार गए तो फिर एक दांव लगा दो। जीत गए तो पूरा राज्य, हार गए तो खत्म। उन्होंने कहा, ये इतना मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता। आदेश कर दिया पुष्कर ने कि हमारे राज्य में कोई भी नल को वस्त्र, भोजन, जल देगा, उसे प्राण दंड की सजा दी जाएगी। और महाराज नल को निकाल दिया। दमयंती ने यद्यपि बहुत प्रयास किया था बीच में समझाने का कि ये द्यूत कीड़ा है, सर्वनाश कर देती है, इसलिए महाराज यही बंद कर दो। जब देखा कि वो तो द्यूत कीड़ा में उन्मत्त हो रहे हैं तो सारथी को बुलाया और कहा, मैं समझ रही हूं कि मेरे अब विपत्ति का समय आ रहा है, क्योंकि जब कोई गलत मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसका परिणाम विपत्ति ही होती है। हमारे कुमार और कुमारी को लेकर जाओ, कुंडनपुर जो हमारे पिता का घर है वहां छोड़ दो। ये महाराज के दिव्य अश्व हैं, रथ है, इनको वहां छोड़ देना और तुम वहां टिकना नहीं, शत्रु पक्ष बलवान हो चुका है, अगर जान जाएगा तो हो सकता है कुमार कुमारी को भी हानि पहुंचावे। और तुम वहां से गुप्त रूप से चले जाना जहां तुम्हारी इच्छा हो। जब ऐसे पुष्कर ने आदेश किया कि राज्य के बाहर तुम निकल जाओ, तो दमयंती जी एक वस्त्र धारण करके महाराज नल बाहर गए। कोई भी नहीं महाराज नल के सामने न सर झुका सकता है, ना उनका स्वागत कर सकता है, नहीं उसे प्राण दंड दिया जाएगा। भय के कारण कोई नहीं। कैसी विपत्ति आई। जंगल में गए, 3 दिन 3 रात भूख प्यास से व्याकुल। कुछ पक्षी ऐसे दिखाई दिए जिनके पंख स्वर्ण के थे। उनको लगा कि अगर इनको फंसा लें और इनके पंख बेच लेंगे तो कुछ अन्न मिल जाएगा जिससे प्राण पोषण हो जाएगा। वो पक्षी आराम से बैठे थे। अधो वस्त्र ऐसे ऊपर डाला, वो वस्त्र लेकर भी उड़ गए। और उन्होंने कहा, महाराज मैं कोई पंछी नहीं हूं, मैं द्यूत कीड़ा के पासे हूं। तुम्हारे शरीर में अब ये अधो वस्त्र भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लेने के लिए आया था। निर्वस्त्र हो गए। अब विचार किया, पातिव्रत धर्म से युक्त महलों में स्वभाव में पवित्र और सुखपूर्वक रहने वाली दमयंती मेरे कारण ऐसे भयानक कष्ट को भोगेगी, उचित नहीं। एक जंगल में देखा है, खंडहर जैसा बना हुआ था। कहा, आज रात्रि यहीं शयन करते हैं। और सुनो, ये मार्ग जाता है, जब आप इस जंगल से आगे बढ़ेंगे सरोवर मिलेगा, पर्वत मिलेगा, उसके बगल से रास्ता जाता है। जब आप वहां से पार होंगी तो ऋषियों के आश्रम मिलेंगे, फिर आगे विदर्भ देश की तरफ जाता है। अगर कभी ऐसा अवसर हो तो ये मार्ग आपको बता दिया है। दमयंती जी ने कहा, मैं समझ गई आप मुझे त्यागना चाहते हैं, नहीं ये मार्ग क्यों बता रहे हैं। महाराज नल मौन हो गए, क्या उत्तर दें। उन्होंने कहा, महाराज आप कभी ऐसा मत करना, मैंने एक राजा का वर्ण नहीं किया था, मैंने सुखों का वर्ण नहीं किया था, मैंने आपका वर्ण किया है। आप जिस भी परिस्थिति में हो, मेरे प्रीतम हो, मैं अपने प्राण आपके चरणों में समर्पित करती हूं। ऐसे समर्पित को त्याग देना उचित नहीं होता। पर महाराज ने कहा, छोड़ो ये बातें, विश्राम करो। वो थकी भूखी नींद से युक्त हो गई। आधा वस्त्र उनके शरीर का फाड़ा और अपने शरीर में लपेटा और छोड़कर दमयंती जी को चल दी। जब उनकी नींद खुली, देखा महाराज नल नहीं, बहुत व्याकुल है, वन में पुकार रहे, महाराज कहा था आपसे कि शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए,
मैं आपकी शरण में हूं। यदि आप विनोद कर रहे हो तो आप छुपा छुपी का खेल बंद करो, मेरे प्राण व्याकुल हो रहे हैं, आप प्रकट होकर दर्शन दो। इतने में एक भयानक अजगर विशाल काय वहां झाड़ियों में बैठा हुआ था। वो अपनी श्वास से खींचकर दमयंती को नजदीक लाया और निगलने लगा। दमयंती जोर से पुकार रही थी, कोई रक्षा करो। तो एक जंगली व्याध, उसने आर्तभाव सुना, दौड़ के गया। एक सर्वांग सुंदरी नवयुवती को अजगर खा रहा है। तत्काल उसके पास अस्त्र थे, उसके मुख को फाड़ करके दमयंती जी को निकाला। आधा वस्त्र शरीर में था क्योंकि आधा महाराज नल ले लिए थे, और ऐसी सर्वांग सुंदरी थी कि स्वयंवर के समय स्वयं देवराज इंद्र, भगवान अग्निदेव, वरुण देव, धर्मराज, ये चारों महापुरुष स्वयंवर में गए हुए थे दमयंती जी के। पर इन्होंने उन्हीं देवताओं की आराधना करके यही वरदान मांगा कि मेरे पति महाराज नल हो। ऐसी पातिव्रत धर्म की निष्ठा थी। पहले तो उसने स्पर्श करके निकाला था रक्षा के भाव से, अब जे ही उनके अंगों के दर्शन हुए तो भयंकर काम वेदना जागृत हो गई। दमयंती जी ने देखा और कहा, भाई मेरी बात मान लेना, अब एक कदम आगे मत बढ़ना। उस समय तुम्हारा भाव रक्षा का था, इसलिए स्पर्श कर लिया तो तुम सुरक्षित रहे। अब तुम्हारे भाव में काम जागृत हो गया है, स्पर्श की बात जाने दो, आगे कदम मत बढ़ा देना, क्योंकि हम कोई साधारण नारी नहीं है। पातिव्रत धर्म से युक्त और दैवी संपदा से युक्त है। स्पर्श करने की भी भावना करने मात्र में तुम भस्म हो जाओगे। पर व्याध ने बात समझी नहीं। वो काम भाव से व्याकुल होकर जो ही दमयंती की तरफ बढ़ा, पूरे शरीर में आग लग गई। देखते देखते वो राख हो गया। व्याकुल होकर महाराज नल को खोजती हुई जब देखा कि वो कहीं नहीं दिखाई दे रही, तो समझ गई उन्होंने हमारा त्याग कर दिया है, और जो रास्ता पति ने बताया मुझे वही मार्ग चलना चाहिए। बताए हुए मार्ग से जंगल से आगे निकली। सिंह, व्याघ्र आदि भयानक जंतुओं से भरा हुआ जंगल। डरपते डरपते वो आगे बढ़ी तो देखा कि एक आश्रम है, बहुत से ऋषि मुनि हैं, जहां जल का आहार करने वाले, केवल वायु पीकर रहने वाले, सूखे पत्ते खाकर तपस्या करने वाले। शांति मिली हृदय में। संतों के दर्शन से प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं एक पतिव्रता हूं, मेरे पति संकट में है और त्याग करके मुझे पता नहीं कहां चले गए। मैं उनके दर्शन और प्राप्ति करना चाहती हूं, आप कृपा करो। तो उनका दर्शन भी होंगे, उनका सानिध्य भी मिलेगा, तुम महारानी के पद में पुनः अभिषिक्त होगी, लेकिन समय है अभी। ये समय तुम्हें विपत्ति का धैर्यपूर्वक काटना चाहिए। आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें पुनः राज्य प्राप्त होगा और तुम्हारे पति का तुम्हें सानिध्य मिलेगा, पर समय है अभी। इतने में देखा ना आश्रम है ना कोई ऋषि मुनि, सब अंतर्ध्यान, क्योंकि सब दिव्य महात्मा थे। थोड़ी शांति मिली थी, फिर व्याकुल होकर चली। आगे देखा एक व्यापारियों का दल जा रहा है, पीछे पीछे उनके चली कि शायद ये किसी राज्य या नगर को जाएगा। तो जंगल की यात्रा इनके सहारे काट लेती है। पीछे पीछे जा रही थी। रात्रि में एक जगह सुंदर सरोवर के समीप उनका शिविर लगा, व्यापारियों के दल का, जिसमें घोड़े ऊंटों में ये सब संपत्ति थी। रात्रि में सब शयन कर रहे थे कि भयंकर जंगली हाथियों का दल आया और आक्रमण कर दिया। कुछ उसमें व्यापारी बचे, उन्होंने कहा कोई न कोई ऐसा अमंगलकारी हमारे साथ है जिससे हम सब व्यापारियों में अमंगल हुआ, खोजो। दमयंती जी सबसे अलग लता की ओट में रात्रि काट, उन्होंने सुना, वहां से हटी। मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मैं जिसके साथ होती हूँ वो विपत्ति को प्राप्त हो जाता है। अकेले ही वहां से यात्रा के आगे देखा कुछ वेद पाठी ब्राह्मण जा रहे थे, तो विचार किया है किसी नगर में यजमान के यहां जा रहे होंगे, उनके पीछे पीछे चली। वहां जाकर के
ब्राह्मणों ने जब नगर में प्रवेश किया तो ये उन्मत्त की तरह थे, अपने पति के वियोग से व्याकुल, शरीर मलिन अवस्था को आधे वस्त्र से शरीर ढके हुए। तो कुछ लोग इन्हें पागल समझकर उपहास करते, कुछ बच्चे ईंट मारते। ऐसे परिस्थिति देखो, जो महारानी पद में उनकी क्या परिस्थिति है। गली में ही भ्रमण कर रही थी कि शायद कोई हमें आश्रय दे दे। इतने में वहां की जो रानी थी, वयोवृद्धा राजमाता, उन्होंने ऊपर से महल से देखा इतनी सर्वांग सुंदरी और ऐसी अवस्था को, और लोग घेरे हुए हैं मानो किसी पागल विक्षिप्त उन्मत्त को। इसका मतलब है ये कोई समय की परिस्थिति में ऐसी दशा को प्राप्त हुई, पर इनमें दैवी संपदा दिखाई देती है। दासी को भेजा, इस युवती को सम्मान पूर्वक महल में लाओ। जब सामने आई तो उन्होंने कहा कि देखकर मुझे लग रहा है कि तुम ना विक्षिप्त हो, ना पागल हो, ना ऐसी दशा के लायक हो। तुम कौन हो? उन्होंने अपने भाव को गुप्त करते हुए कहा, महाराज नल जुए में सब कुछ हार चुके हैं और वो जंगल में, वन में निष्कासित कर दिए गए हैं। उनकी रानी भी उनके साथ है, तो हम उनकी सेवा में रहती थी। अब जब राजा ही नहीं तो फिर हमारे आदर कौन करेगा? यदि आप कृपा करें और कुछ समय तक अपने यहां शरण में रख लें, मुझे हर विद्या का ज्ञान है। दासत्व कैसे किया जाता है, पूरी चतुरता है, अर्थात दासी भाव की प्राप्ति पूरी चतुरता है। जो भी आप शिक्षा चाहेंगी, वो जिसको चाहेंगी मैं दूंगी। मुझे समस्त विद्याओं का ज्ञान, पर मेरी शर्त है राजमाता, अगर ये शर्त स्वीकार कर लो तो मैं आपके यहां रुकूंगी। उच्छिष्टम नैव भुंजीयाम न कुर्याम पादधावनम न चाहम पुरुषानन्यान प्रभासेयम कथंचन। मैं कभी किसी का जूठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, केवल अपने पति का जूठा। दमयंती जी ने कहा, मैं एक पतिव्रता हूं, मुझे कभी किसी का जूठा खाने के लिए प्रेरित ना किया जाए। मैं किसी के चरण नहीं छू सकती, केवल अपने पति का स्पर्श करती हूं। और आप कभी किसी पुरुष से संभाषण करने के लिए आदेश मुझे मत देना, क्योंकि शैरेंद्री दासी पद, अगर ये तीन बातें आपको स्वीकार हैं तो मैं आपके यहां सुखपूर्वक रह सकती हूं। यदि आपके यहां रहने पर किसी पुरुष ने कोई ऐसी चेष्टा की तो आपके द्वारा वो दंडनीय होना चाहिए और मेरी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर मैं बात करूंगी तो केवल ब्रह्म ऋषियों से बात करूंगी, वो भी अपने पति की खोज के लिए। ऐसी व्यवस्था में यदि समर्थ हो तो आप स्वीकार करो मुझे। यदि इसके विपरीत बात है तो फिर मैं यहां नहीं रुकूंगी। राजमाता ने कहा, बेटा तुम्हें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। ये बातें सुनकर मुझे बहुत सुख हुआ कि मैं एक देवी को स्वीकार करूं। ये साधारण धर्म में नहीं होता, ये असाधारण धर्म है, पातिव्रत धर्म। मैं तुम्हारे सौभाग्य और इस व्रत निष्ठा को देख करके बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम हमारे यहां बेटा की तरह रहो, दासी की तरह नहीं। ये हमारी पुत्री है जिसका नाम सुनंदा है। तुम और सुनंदा मेरे एक समान हो, और सुनंदा तुम इस देवी स्वरूपा युवती को सदैव अपने समान मानकर अपने साथ रखो, ऐसा आदेश किया। सखियों से घिरी हुई सुनंदा ने दमयंती को राजभवन में ले जाकर कहा, स्नान करो और वस्त्र धारण करो। उनका नहीं, जब तक मुझे यह पता नहीं चलेगा मेरे पतिदेव किस अवस्था में है, तब तक मैं ना उपटन लगा सकती हूं, ना श्रृंगार कर सकती हूं, ना कोई नवीन वस्त्र धारण कर सकती हूं। बस आपके यहां रहना है, बस। कैसा कैसा समर्पण! मैं श्रृंगार नहीं करूंगी,
नवीन वस्त्र आभूषण नहीं धारण करूंगी। मेरे पति का जब तक यह पता नहीं चलता कि वो कैसी परिस्थिति में है। दमयंती की इच्छा के अनुसार ही उनके साथ वर्ताव किया गया, जैसा आप चाहें। इधर महाराज नल जब दमयंती जी को छोड़कर के आगे बढ़े तो एक गहन जंगल मिला। वहां दावानल लग चुका था। दावानल बांसों की रगड़ से जंगल में आग लग जाती, बड़ी भयंकर आग। वहां से आवाज आ रही थी, पुण्य श्लोक महाराज नल मुझे बचा लीजिए, सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, दौड़िए मेरी रक्षा कीजिए। बार बार ये आवाज आ रही थी। राजा नल ने कहा डरो मत। अग्नि का वरदान था कि चाहे जितनी ज्वाला हो आप प्रवेश करोगे, दाहिका शक्ति जलाएगी नहीं मेरी, और जहां चाहोगे वहां अग्नि प्रकट हो जाएगी। अग्निदेव ने वरदान दिया था। इतना कहकर वो दावानल में प्रवेश कर गए। देखो ऐसे सामर्थ्यशालियों को भी विपत्ति प्राप्त होती है। और कहा डरो मत। अंदर जाकर देखा तो भयंकर नागराज करकोटक कुंडलाकार बैठा हुआ था। नाग ने कांपते हुए कहा महाराज नल मेरा परिचय है, मैं सर्पों में श्रेष्ठ करकोटक हूं। सबसे ज्यादा भयंकर विष मेरी जाति में होता है, करकोटक नाग में। मैं देव कोटि का नाग हूं, कोई साधारण नाग नहीं हूं। एक बार नारद जी से मजाक कर दिया था तो उन्होंने आवेश में आकर मुझे शाप दे दिया और कहा तू स्थावर की तरह एक जगह पड़ा रहे। फिर हमने कहा हमने तो आपसे उपहास में विनोद किया। नारद जी का उपहास कर दिया तो मेरे अंग आज उसी क्षण से जड़ता को प्राप्त, मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूं और दावानल ने घेर लिया, मैं भस्म हो जाऊंगा। आप चाहो तो मुझे उठाकर बाहर कर दो। जब मैंने नारद जी से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा पुण्य श्लोक महाराज नल जब तुम्हारा स्पर्श करेंगे तो हमारा ये जो शाप है, दंड है, इससे तुम मुक्त हो जाओगे, तो महाराज मुझे बचा लो। राजा नल ने आकर कहा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज से तुम शाप से मुक्त हो जाओगे। करकुटक ने कहा मुझे बाहर करो, मैं तुम्हारा ऐसा मित्र बनूंगा कि सारे संकटों को मिटा दूंगा। मेरे जैसा प्रभावशाली सर्पों में कोई नहीं होता। मैं हर समस्या का समाधान जानता हूं, आप शीघ्र मुझे पहले यहां से निकालिए। महाराज नल ने देखा पर्वताकार करकोटक नाग, कोई ऐसा तो छोटा मोटा नाग, उनका इतना वजन मैं कैसे उठा सकता हूं। बोले इतनी सामर्थ्य मेरे में है कि मैं आपके उठाने लायक बन जाऊंगा। सहज में उठा लिया, गोद में लिया और उस दावानल से उनको बाहर किया। जब अग्नि के प्रभाव से बाहर निकले और छोड़ने किया तो करकोटक ने कहा ऐसे नहीं, ऐसे मत छोड़ देना, पहले कुछ पग चलते हुए गिनो और जब मैं कहूं तब छोड़ना। कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ही 10 कहा भयंकर रूप धारण करके डस लिया महाराज नल को। महाराज नल को जे भी डसा तो तत्काल पूरा शरीर काला हो गया, तत्काल, और नाटे हो गए। जो देव स्वरूप थे वो अंतर्हित हो गया। गौरवर्ण तेजस्वी स्वरूप, लंबा शरीर, अजान बाहु जैसे सब खत्म, नाटा और काला स्वरूप हो गया। राजा नल ने कहा यही तुम हमारा हित किए? बोले हाँ महाराज, तुम्हारा परम हित इसमें हुआ है, क्योंकि मैंने जो काटा है वो संकल्प करके काटा है। विष का प्रभाव केवल तुम्हारे शरीर में तुम्हारे हित के लिए इतना ही कार्य करेगा। तुम्हारे रूप को छुपा दिया, अब शत्रुओं से भय नहीं, तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि तुम महाराज नल हो, कहीं भी घूमो, क्योंकि तुम्हारा रूप खत्म। और ये विष तुम्हारे अंदर बैठे हुए कलयुग को हर क्षण जलाएगा और भयभीत होकर तुमसे वो निकलेगा, और जो ही निकलेगा
तुम्हारा सब साम्राज्य वापस हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। ये कलयुग ही तुम्हारी बुद्धि में बैठकर क्लेश दे रहा है। मैंने कलयुग को डसा है, अब वो हर समय हमारे जहर से जलेगा और तुम्हारा रूप जो अंतर्हित हुआ है ये तुम्हारे मंगल के लिए है। जैसे उर्वशी जी ने शाप दे दिया, जा नपुंसक हो जाए अर्जुन जी को, तो अर्जुन जी उदास हो गए। महाभारत जैसे युद्ध में कैसे विजय प्राप्त होगी? तो देवराज इंद्र ने कहा तुम्हारे लिए हित है, जब अज्ञातवास होगा तो 1 वर्ष के अज्ञातवास में यह साप तुम्हारे वरदान का काम करेगा। धर्मात्मा पुरुष को यदि साप भी मिलता है या अहित भी दिखाई देता है वो बड़ा मंगलकारी होता है। और राजन ये मत सोचना कि मैंने धोखा दिया है, ये कलयुग बड़ा कपटी और सदैव विनाशकारी दुख देने वाला है। अब मेरे विष से ये जलता रहेगा, इसको क्रोधाग्नि अंदर बहुत है, इसलिए नाक में गुस्सा रखा रहता है जहां बुद्धि में कलयुग होता है। यद्यपि ये जल्दी नहीं हटेगा पर मेरे विष के दाह से ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, इसको भागना पड़ेगा। सारे अंगों में कलयुग के मेरा विष व्याप्त हो जाएगा और भयभीत होकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाएगा। कलयुग का बल है छल कपट, मिथ्या भाषण, मदिरा, मांस, द्यूत कीड़ा, हिंसा, ये नष्ट कर देता है। समझाने पर भी समझ में नहीं आएगा। अगर कलयुग का प्रभाव तो समझाने पे भी समझ में नहीं आएगा। हम समझाएं आपको बुरा लगेगा, विरोध भाव आ जाएगा क्योंकि वो बैठा हुआ है। आज से जंगल में कोई भी दाढ़ वाला पशु तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगा, चाहे जितना बड़ा शत्रु हो जाए, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। किसी भी देवता या वेदवेत्ता का शाप तुम्हारे ऊपर आज से लागू नहीं होगा। और कोई भी भयंकर विषधारी जीव आपको डसेगा तो विष नहीं चढ़ेगा। और आज के बाद युद्ध में तुम्हारे केवल विजय ही विजय होगी, कोई परास्त नहीं कर सकता। चाहे जो युद्ध हो, चाहे द्यूत कीड़ा हो या चाहे अस्त्रों के द्वारा युद्ध हो। और तुम्हारा नाम मैं नया रखता हूं, बाहुक। अब अपने को नल मत बताना, रूप छुप गया और शरीर की गठन बठन छोटी, तुम्हारा नाम बाहुक है। और जाओ, मैं तुम्हारा मंगल देख रहा हूं। महाराज ऋतुपर्ण के समीप जाइए, वो द्यूत विद्या में बड़े निपुण हैं। अयोध्यापुर के वो सम्राट हैं, अयोध्या नगरी के इक्ष्वाक कुल में उत्पन्न हुए हैं, वो श्रीमान हैं। उनके अंदर एक बात की विशेष चाह रहती है, वो अश्व विद्या के रहस्य को जानना चाहते हैं। और विश्व में सबसे ज्यादा अश्व विद्या में प्रवीण तुम हो। द्यूत कीड़ा और गणित में ऋतुपर्ण के समान कोई विश्व में नहीं, अश्व विद्या में तुम्हारे समान कोई नहीं। वो धर्मात्मा राजा हैं, धर्मात्मा के यहां सेवक बनकर रहना भी उचित होता है। जाओ उनके यहां, तुम उनके सारथी बनकर के अपना परिचय देना कि मेरा नाम बाहुक है, मैं अश्व विद्या में बड़ा प्रवीण हूं, मुझे सारथी पद पे रख लिया जाए। वो धर्मात्मा है, वो रख लेंगे। यहीं से तुम्हारा मंगल प्रारंभ हो जाएगा। मेरी बात याद रखना, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे दोनों पुत्र सुखपूर्वक हैं। समय व्यतीत होते ही तुम्हारा राज्य तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और ये वस्त्र लो, रुमाल की तरह दिए। जब तुम्हें अपने नल रूप में आना हो तो इस वस्त्र को ओढ़ करके संकल्प करना, तो ही तुम्हारा असली रूप प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य वस्त्र उनको प्रदान किया और तत्काल करकोटक नाग अंतर्धान हो गया। नाग के अंतर्धान हो जाने पर महाराज नल 10 दिन चल करके अयोध्यापुरी पहुंचे और वहां के ऋतुपर्ण राजा के नगर में प्रवेश किया। महाराज ऋतुपर्ण के सामने होकर उनको प्रणाम करते हुए कहा, महाराज विश्व में मेरे समान अश्व विद्या को जानने वाला कोई नहीं है। इस समय मैं बहुत संकट में हूं।
और राजनीति की समस्त कलाएं मुझे प्राप्त हैं। कोई भी सलाह आप हमसे लेंगे वो तुम्हें विजय ही प्रदान करेगी। और विश्व में जैसी मैं रसोई बनाता हूं उसका स्वाद होता है वैसा किसी के हाथ से नहीं होगा, क्योंकि साक्षात धर्म का ये वरदान था। शिल्प कलाओं का मैं प्रवीण हूं। जो कठिन कार्य तुम्हारे राज्य में होगा वो मैं करूंगा, यदि आप मुझे शरण दे सके और मेरा भरण पोषण कर सके। मेरा नाम बाहुक है। ऋतुपर्ण ने कहा कि बाहुक, भला इतनी कलाओं में प्रवीण सेवक को कौन नहीं रखेगा। तुम मेरे यहां निवास करो, तुम्हें जो कार्य करना पसंद हो वो कार्य कर सकते हो। मुझे एक इच्छा रहती कि कोई ऐसा सारथी मिले जो शीघ्रगामी हो। क्या तुम मेरी इच्छा अनुसार पहुंचा सकते हो? उनका महाराज, कभी ऐसा अवसर आवे तो परीक्षा लेके देख लेना। तो उनका, तुम्हें मैं अश्वाध्यक्ष बनाता हूं, राजकीय परिवार के जितने अश्व हैं, और अपना निजी सारथी चयन करता हूं। जो महाराज नल का सारथी था उसका नाम वार्ष्णेय था। वो कुमार कुमारी को दमयंती के माता पिता के यहां छोड़कर ऋतुपर्ण के यहां ही अश्व सेवा में था। जे हुई उसने देखा तो कहा, आभास तो हो रहा है कि महाराज नल हमारे समीप आ गए हैं, पर न रूप है न रंग है, पर आभास हो रहा है। सेवक भी पहले इतने निष्ठावान होते थे कि अपने स्वामी की गंध से ही पहचान लेते थे। होता है, निष्ठा में बहुत सामर्थ्य होती है। अमीर खुसरो गुरुनिष्ठ थे। गुरु के सिवा वो किसी का स्पर्श नहीं करते थे। तो उनको अपने गुरु की सुगंध आती थी यदि आसपास कहीं गुरुदेव होते थे। एक ब्राह्मण उनके गुरुदेव के पास, गरीब ब्राह्मण था, गया, बेटी का ब्याह है बाबा। लोग अपनी कामना पूर्ति के लिए संतों के पास जाते हैं, क्योंकि संतों के पास एक अमोघ वस्तु है, प्रणत कामदम, जो भगवान के चरणार बिंद हैं। वो कहें या ना कहें, आपकी कामना अपने आप पूर्ण करेंगे, क्योंकि आप जिनके दास के समीप आए हो उनके स्वामी सर्व समर्थ है, वो देख रहे हैं। अब वो अकिंचन संत, उनका आप परसों आना, चलो। फिर वो ब्राह्मण गया, महाराज बेटी का ब्याह है, आपने कहा था परसों आना। ओ पादुका रखी, पादुका ले जाओ, हमारी लकड़ी की पादुका। से सोचा बेटी के ब्याह के लिए धन की जरूरत थी, लकड़ी की पादुका क्या करेंगे, पर बाबा ने बोला है, संत निष्ठा थी, भाव था। पादुका सर पे रखी, उदास मन से जा रहा था। अमीर खुसरो 13 ऊंटों में हीरा रत्न आदि लेकर के व्यापार करके आ रहे थे। उनका, मेरे गुरुदेव की, मेरे मालिक की कोई वस्तु है आसपास? ओ आश्चर्य देखा एक आदमी, पादुका, रुको रुको, ये तो मेरे गुरुदेव की पादुका है, कहां से लाए? तो उनका, बाबा ने दिया है। आपको पादुका दे दी बाबा ने? कुछ क्षण के लिए एकदम, गुरु ने पादुका, हमें पादुका से क्या मतलब, हमें तो बेटी का ब्याह था, धन चाहिए था, बाबा ने लकड़ी की पादुका दे दी, फुसला दिया। नहीं, ऐसा नहीं, पादुका दोगे मुझे? अगर मुझे पादुका दोगे तो सेवकों सहित ये 13 ऊंटों में जितना भी ईश्वर है वो सब ले जाओ। वो तो राजी हो गया, पादुका सर पे रखी, गए, गुरुदेव पादुका लाया हूं। कितने की? 13 ऊंटों में जितना भी रत्न और अशर्फियां थी सब। सस्ता लिया, रख दो। ये निष्ठा, अगर गुरु निष्ठ है तो उसको अपने गुरु की गंध आभास होती है। ऐसे वो स्वामी निष्ठ है तो वार्ष्णेय को आभास हुआ कि महाराज नल मेरे पास है, क्योंकि अश्वविद्या में निपुण, अपना प्रधान लक्षण बताया तो अश्वशाला में उनको। वार्ष्णेय ने बड़े गौर से देखा, लेकिन कोई लक्षण महाराज नल का, क्योंकि करकोटक नाग ने डस लिया था, पर बहुत प्यार से बाहुक के साथ एक एक चेष्टा पर नजर करने लगा।
चेष्टाओं से उसको लगता कि मेरे महाराज की भी ऐसी ही चेष्टा थी, पर वो ऐसे काले नहीं थे, वो ऐसे नाटे नहीं थे, वो देव पुरुष थे, पर मुझे आभास हो रहा है मेरे महाराज हैं। दमयंती एकांत में चिंतन करते हुए मन में विचार किया कि कब तक इनके यहां रहूंगी और मेरे पति कैसे हैं मुझे कैसे पता चलेगा। इधर महाराज नल जब एकांत में होते तो सोचते मेरे जैसा अपराधी कौन होगा जो पतिव्रता पत्नी को एकांत जंगल में ऐसे छोड़कर चला। पता नहीं क्या हुआ होगा दमयंती जी का। जब एकांत में होते तो आर्त दुखी होकर एक श्लोक गाते, क्वानुषाच्छुत पिपासार्ता श्रांता सेते तपस्विनी स्मरन्ति तस्य मंदस्य कं वा साध्यो प्रतिष्ठति। भूख से प्यास से पीड़ित होने पर भी, हर अपमान सहने पर भी उस तपस्विनी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मैंने उसे सोते हुए छोड़ दिया। मैं कितना धिक्कार है मेरे। दुखी होकर एकांत में वैसे एक दिन रात्रि के समय वही एकांत में श्लोक बोल रहे थे। वार्ष्णेय ने कहा कि सारथी बाहुक, ये श्लोक तुम क्यों बोल रहे हो? मेरा हृदय विदीर्ण होता है जब तुम श्लोक बोलते हो, क्योंकि ऐसा कुछ लगता है कि इस श्लोक में मेरे महाराज नल की बात है। तो उनका आयुष्मान, हां कुछ मिलती जुलती कहानी ऐसी है। किसी की एक बड़ी ही साध्वी पतिव्रता पत्नी थी, समय बदला, संपत्ति नष्ट हुई, पर पत्नी ने साथ नहीं छोड़ा। पर पति ऐसी परिस्थिति में उसको सुख मिले इसलिए उसका त्याग कर दिया। यही श्लोक मैंने सुन लिया था तो एकांत में कभी कभी गा लिया करता हूं, समझने नहीं दिया, विवश होकर ये श्लोक गा लेता हूं। जब रात में एकांत होता है तो उस राजा की बात याद आती है और ये श्लोक में गा पड़ता हूं। जब राज्य का अपहरण हो गया, पत्नी भी चली गई, अब जीवन किस काम का, कैसे पता लगाऊं? एकांत में महाराज नल विचार करते। इधर दमयंती के जो पिता थे, कुंदनपुर के राजा भीम जी, उन्होंने कई ब्राह्मणों को कहा 1000 गौ और इतनी अशर्फियां देंगे, कहीं भी दमयंती के या महाराज नल का कहीं भी पता लगे, जो सूचना देगा उसे एक नगर, 1000 गौएं, इतनी स्वर्ण राशि। बहुत से तपस्वी जो गृहस्थ ब्राह्मण थे, राज परिवार से जिनका पोषण होता था, वो ढूंढने के लिए निकले। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न मुद्रा में 10 दिशाओं में फैल गए। तपस्वी ब्राह्मण जनों में बड़ी सामर्थ्य होती थी। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप को रखवारा। तपस्या ही उनका धन होता था, संयम नियम, जगत मंगल के लिए इनका स्वरूप होता था। महाराज नल को या दमयंती जी को वो खोजे पर कहीं नहीं दिखाई दिए। सुदेव नाम का एक ब्राह्मण संयोगवशात चेदी नगरी में प्रवेश किया और वहां वार्ता की तो उन्होंने कहा यहां और कोई तो नया नहीं आया, एक दासी आई है महल में जो कभी महल से बाहर नहीं निकलती, और नगर में तो कोई नया ऐसा आया नहीं। तो ब्राह्मणों के लिए रोक नहीं थी, महल में, राज दरबार में कहीं भी बिना किसी अनुमति के जा सकते हैं। पुण्य स्वस्थ वाचन करते हुए महल में प्रवेश किया। सुदेव नामक ब्राह्मण ने सब हाथ जोड़ करके उनको नमस्कार किया। तो वहीं राजमाता के समीप ही विराजमान थी दमयंती। अब चूंकि बचपन से देखा है उनको,
क्योंकि वहीं पली बड़ी हुई दमयंती जी, जहां पली पोषी। तो ये तो आचार्य थे, तो देखते ही समझ गए। वही वस्त्र, वही मलिनता वैसे ही धारण की हुई थी, अभी तक पोशाक नहीं बदली थी। अगर मेरे पति सुखपूर्वक हो तो मैं वो अन्य वस्त्र धारण कर सकती हूं, अन्यथा नहीं। अगर मेरे पति आधा वस्त्र पहने जंगल में, जब तक सूचना नहीं मिलेगी, वैसे कैसा अपने इष्ट देव के प्रति समर्पण। पति का मतलब होता है प्रीतम, स्वामी। किसी एक संबंध में भगवत भाव कर लिया जाए तो मंगल हो जाए, कहते हैं। भगवत भाव से बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। सुदेव ब्राह्मण ने राजकुमारी दमयंती को देख करके पहचान लिया। मन ही मन कहा, मैं बाल्यावस्था में जैसा देखता था, ब्याह के समय जैसा देखा था, वैसा ही इस मलिन अवस्था में भी रूप प्रकाशित हो रहा है। ये देवी दमयंती ही है। मन में विचार करके उन्होंने कहा कि तुम एक क्षण के लिए मेरे सामने आओ। दमयंती जी सामने आए, कमंडल से जल लिया, ऐसे मस्तक पोंछा, तो मस्तक में एक दिव्य तेजो में तिलक जैसा उनका जन्म से चिन्ह था। उस चिन्ह को देखा और कहा, मैं समझ गया, तुम दमयंती हो ना। देखो, पति दर्शन के लिए लालायित हो, हम हर उपाय करके तुम्हें तुम्हारे पति से मिलाएंगे, मैं जो पूछूं उत्तर दे दीजिए। दमयंती के लक्षणों से दमयंती को पहचान करके जब ऐसा कहा, तब दमयंती जी के आंखों के आंसुओं ने उत्तर दिया, हाँ। तो उनका आप चिंता मत करो, तुम्हारे पिता तुम्हारी माता सकुशल हैं, और जो तुम्हारे बालक हैं वो भी सकुशल हैं। तुम्हारी खोज करने के लिए पिता ने हम शास्त्रों ब्राह्मणों को भेजा है। मैंने तुम्हें पहचान लिया है, अब तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। जो धर्म से चलता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। थोड़े दिन के लिए भले संकट पड़े। यह वार्ता राजकुमारी सुनंदा ने सुना तो माता से कहा, वो जो शैरेंद्री दासी है ना, उसके समीप एक ब्राह्मण देव आए हैं, और वो कुंडनपुर से आए हैं, और राजा के निज जन हैं, और ऐसा कह रहे हैं कि दमयंती संबोधन कर रहे हैं, तो वो रो रही हैं। आप चल करके जानकारी कीजिए, क्या विषय है। राजमाता उस स्थान पर आई। राजमाता ने सुदेव ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा कि क्या तुम इस युवती को जानते हो? लक्षणों से तो ये बहुत सौभाग्यवती और सती साध्वी है, पर आज तक हम इसका परिचय नहीं जान पाए। यदि आप जानते हो तो आप कृपा करके बताइए। तो उनका, राजमाता, ये विदर्भ देश के राजा महातेजस्वी भीम की पुत्री है, और इसका नाम दमयंती है। वीरसेन पुत्र महाराज नल इसके पति हैं। पुण्य श्लोक महाराज नल की पतिव्रता पत्नी राज्य अपहरण हो जाने पर, द्युतकीड़ा में सब कुछ हार जाने पर इस अवस्था को प्राप्त हुई है। इनके पिता ने हम ब्राह्मणों को खोज के लिए भेजा है, तो सौभाग्य से हमें दिखाई दे गई। आपके महल में सुरक्षित देखकर हमारा हृदय शीतल हुआ। इसकी भौं के बीच में एक जन्मजात चिन्ह है, जो जल से साफ करके दिखाया। इसके ललाट में जो चिन्ह है, उससे मैंने इनको पहचाना, नहीं तो इनके शरीर की वेशभूषा ऐसी थी कि इन्हें पहचाना नहीं जा सकता था। ये ललाटवर्ती चिन्ह किसी तेजस्वी और तपस्वी में होता है। सुदेव का वचन सुन करके जब उस राजमाता ने ललाट के चिन्ह को देखा, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। बोली, जब ये प्रकट हुई थी तब मैं वहीं थी, ये मेरी बहन की बेटी है।
मैं इसकी मौसी हूं। हृदय से लगाया और कहा, बेटा आज तक मैं नहीं जान पाई तुम दासी रूप से रही, तुम तो मेरी बेटी हो, मेरी बहन की बेटी तो मेरी बेटी हो। राजमाता ने हृदय से लगा करके दुलार किया। उन्होंने कहा, मां जब तुम मुझे जाना नहीं तो मां की तरह रख रही थी, कोई मेरे साथ ऐसा अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, वास्तविक तुम मां ही हो। उन्होंने कहा, जैसा तुम्हारे पिता का घर वैसा मेरा घर, जैसे मेरा ऐश्वर्य ऐसा तेरा ऐश्वर्य, अब तो बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहे, मुझे तो पहचान ही नहीं हुई थी तुम्हारी। उन्होंने कहा कि मैं यहां रहूं तो ये मेरे लिए अधिक से अधिक सुखदायक होगा, इसमें संशय नहीं, पर मुझे अपने पति की खोज करनी है, इसलिए मुझे पिता के पास जाना पड़ेगा। और जब से पति का राज्य निष्कासन हुआ तब से अपने बच्चों को भी नहीं देखा है। वो हमारे माता पिता के पास, मैं उनको जा करके सुख पहुंचाने की चेष्टा करूंगी और पत्नी का जो परम धर्म है पति को दुख से निवृत्त करना, वो मैं करूंगी। यदि मेरा कुछ प्रिय चाहती है तो इसी समय शीघ्रगामी ऐसी सवारी की व्यवस्था करो कि मैं अपने पिता के पास पहुंच जाऊं। दमयंती ने जब ऐसा कहा तो राजमाता ने बहुत से सैनिकों और सामग्रियों के साथ दमयंती को महाराज भीम के यहां भेजा। कुछ ही समय में राजधानी में विदर्भ देश में प्रवेश किया तो जब महाराज भीम को पता चला दमयंती जी की खोज करके ब्राह्मण उनको लेके आ रहे, बड़ा सुख हुआ, पूरे राज्य में उल्लास हुआ। आकर के माता पिता ने हृदय से लगाया, जो कुमार कुमारी बच्चे थे उनसे दमयंती जी मिली, माता से बहुत लिपट करके रो करके कि इन ब्राह्मण को पूर्ण सुख प्रदान किया जाए, क्योंकि इन्होंने हमारी खोज कर ली तो मुझे पता है कि ये राजा की भी खोज कर लेंगे। मां बस मेरा सहयोग ये करना है कि मैं जो कहूं महाराज को, पिता को भी पता नहीं चलना चाहिए। सुदेव ब्राह्मण को एक महानगर, कई हजार गवें स्वर्ण मुद्राएं दी गई, कहा आप विश्राम कीजिए। दमयंती ने कहा, यद्यपि मां से ये बातें नहीं कहनी चाहिए, पर मैं कह रही हूं लाज छोड़कर कि महाराज नल के बिना जितनी श्वासें हमारी जा रही हो सब व्यर्थ हैं। यदि आप हम पर थोड़ा भी प्रेम करती है तो अपने गुप्त ब्राह्मणों के द्वारा ये खोज करवाएं कि महाराज कहां है, और वो ऐसे ब्राह्मण होने चाहिए जो विद्वान हो और बड़े प्रवीण, लक्षणों को जानने वाले हों। कुछ ब्राह्मण बुलाए गए तो उन ब्राह्मणों से कहा कि मैं जो श्लोक बोल रहे हूं ये श्लोक याद करो, और हर सभा में, हर नगर में, हर गांव में जाकर बस ये श्लोक तुम गाते हुए निकलना। जहां महाराज नल हैं ये श्लोक सुनकर वो रह नहीं सकते, जरूर तुमसे बात करेंगे। क्वानु त्वं कितवच्छित्वा वस्त्रार्धम प्रस्थितो मम उत्सृज्य विपिने सुप्ता मनुरक्तां प्रियां प्रिय शावै यथा त्वया दृष्टा तथास्ते तत्व प्रतीक्षिणी दैहमाना भृशं बाला वस्त्रार्धेना विसंवृता तस्यारुदत्याः सततं तेन शोकेन पार्थिव प्रसादं कुर्वै वीर प्रतिवाक्यं ददस्व च। ये 3 श्लोक हर सभा में गाना, और जहां कोई उत्तर दे तो उसके रूप, उसके लक्षण, उसकी बातें अक्षरशः याद करके बोलना। अपनी एक भी शब्द मत मिलाना, जो वो बोले, जैसा बोले, एक एक शब्द मुझे बताना आके। प्रवीण ब्राह्मणों ने श्लोक याद कर लिया। इसका अर्थ था, ओ जुआरी प्रीतम, तुम अपने समर्पित पत्नी से ऐसा व्यवहार कैसे कर सकते हो
कि वो सोती है और उसका आधा वस्त्र फाड़कर अपने शरीर को ढककर आप छोड़कर चले जाते हो। जिस अवस्था में तुमने छोड़ा था उसी अवस्था में आज भी वो है। वो युवती विरहाग्नि में जलकर केवल आपके लिए जीवित है। अय वीर, क्या तुम्हारा यही कर्तव्य है? क्या तुम अपनी उस प्यारी शरणागत पत्नी पर कभी कृपा करोगे? यदि आज भी तुम्हारे हृदय में वो भाव है तो प्रतिवाक्यम ददश्च, उत्तर दीजिए। ये श्लोक ब्राह्मण लोग अलग अलग राज्यों में जाकर के श्लोक गाते, कोई उत्तर नहीं मिलता, आगे बढ़ते जाते। किसी को यह पता नहीं चलता कि ये ब्राह्मण लोग श्लोक गाते हुए नगरों में क्यों घूम रहे हैं। दमयंती के भेजे हुए ब्राह्मण जब महाराज ऋतुपर्ण की सभा में गए और जे ही ये श्लोक गाया तो सारथी पद में बाहुक रूप में महाराज नल थे। जे ही श्लोक सुना सभा से उठ खड़े हुए, क्योंकि सभा में तो बोल नहीं सकते थे। जो ब्राह्मण वहां सभा से निकले तो ऋतुपर्ण की सभा से आए हुए ब्राह्मण से प्रणाम करके बाहुक ने कहा कि मैं एक सारथी हूं, तुम्हारा श्लोक सुनकर मेरे को कुछ कहने का मन होता है। मुझे देख रहे हो, छोटी छोटी भुजाएं, नाटा स्वरूप, काला शरीर, पर वाणी में बड़ा अमृत था। उन्होंने कहा एक श्लोक मैं गाता हूं जिसके द्वारा भी तुम प्रेरित भेजे गए हो, ये श्लोक सुना देना। वैषम्यमपि संप्राप्ता गोपायन्ति कुल स्त्रियः आत्मानमात्मना सत्यो जितः स्वर्गो न संशयः। जो उत्तम स्वभाव वाली स्त्रियां होती हैं भारी संकटों में भी धर्म का त्याग नहीं करती। वो रक्षा करने में अपनी स्वयं समर्थ होती, क्योंकि धर्म उनके साथ होता है। इसी सत्य को जान करके तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग किया है। इसी सत्य को जान करके कि तुम समर्थ हो, तुम्हारा कोई किसी तरह से हानि नहीं कर सकता, और तुम्हें सुख प्रदान करने के लिए, क्योंकि धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसको सुरक्षित रखता है। इसी सत्य को मैं जानता हूं, अर्थात मैंने तुम्हारा त्याग नहीं किया, सत्य को साक्षी करके तुम्हें सुख देने के लिए, और तुम्हें समर्थ जान करके तुम्हें कोई छू नहीं सकता। और देखो ना, व्याध छूने की चेष्टा की, भस्म हो गया। जिसे तुम सोच रही हो कि वो छोड़कर चला गया, वो भारी संकट में था। कोई भी सुख या कोई भी साधन ऐसा नहीं था जिससे तुम्हें वो सुख पहुंचा सके। ऐसी दशा में उसने त्याग ही उचित समझा जिससे तुम्हें सुख प्राप्त हो। इसलिए कभी आपको उन पर क्रोध नहीं करना चाहिए। इशारे के लिए मैं जरूर बता देता हूं कि जिसने जीविका के लिए, स्वर्ण पंख लेने के लिए अपना दो वस्त्र भी डाल दिया, वो जीविका केवल तुम्हारे सुख के लिए थी, वही आज भी तुम्हारे सुख के लिए चिंतित है। क्योंकि ये बात केवल महाराज नल जानते, दूसरा नहीं। बाहुक की बात अक्षरशः याद करके ब्राह्मण देवता सीधे महल में आए, महाराज को सूचित किया कि मुझे राजकुमारी से मिलाया जाए। राधा वल्लभ लाल।